जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता और आज आपके लिए रीडिंग लाई हूँ। एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? क्या आपके ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक का असर है? क्या आपके ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक का असर है? इसके लिए हम दो तरह के कार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसमें से पहला कार्ड ये राइडर डेक है, ये यूज़ करेंगे। देन सेकंड कार्ड मैं यूज़ करूँगी लाइट शेयर, ठीक। तो देखते हैं कि क्या निकलता है, क्योंकि जो ब्लॉकेज आ रहे हैं काम में, तो इस कार्ड से क्लियर हो जाएगा कि क्या ब्लैक मैजिक अभी भी असर कर रहा है या फिर उसका काम ख़त्म हो चुका है। देखते हैं, ठीक है। थोड़ा उसी फॉर्म में बैठिए। उसी फॉर्म का मतलब आपने जो भी अपनी लाइफ में जो भी सफरिंग झेली है, जो भी आपको डाउट है, जो भी शक है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, हाँ, किसी भी तरह का आसपास आपके नज़दीकी, आपके दूर के किसी भी तरह के लोग जिन पर आपको डाउट है, या बहुत कुछ करने के बाद भी आपका काम उस तरह फ्लरिश नहीं कर रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा है। तो जस्ट उसी को क्लियर करने के लिए कि क्या ब्लैक मैजिक का असर अभी भी है या फिर ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है, ये दिखाना चाहेंगे आपको कार्ड के माध्यम से। हमें भी नहीं पता इसका क्या एक्यूरेट आंसर आएगा, बट फिर भी एज ए गाइडेंस के रूप में इस कार्ड को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जब आप मन बना करके देखने के लिए बैठते हैं तो प्रॉपर किसी भी चीज़ को देखना हो, करना हो, सुनना हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 100% आप फिज़िकली मेंटली उस चीज़ के बारे में सोचते हुए ही उस चीज़ को ग्रैब करें, सीखें, समझें, ठीक है, उसको अपने जीवन में उतारें। तो देखते हैं कि क्या है। नहीं, दो कार्ड तो हमें लेना नहीं है। प्रार्थना है आपसे, कॉल करो। जो भी कार्ड, जो भी हमारे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, जिस भी मंशा से, जिस भी नीति से इस कार्ड को देख रहे हैं, प्लीज़ उसी के अकॉर्डिंग इस कार्ड को क्लियर करें, दर्शाएं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो जिसको पता है कि उसकी चोरी या उसका झूठ या उसका ब्लैक मैजिक आपको पता लग रहा है। जो पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, वो पर्सन आपके बारे में यह अंदाज़ा लगा रहा है कि आपने जो उसके बारे में सोचा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
इस वीडियो का जो टाइटल मैंने बताया कि क्या आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक का असर अभी भी है या ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे कार्ड आया है कि सामने वाला पर्सन जिसने आपके ऊपर ये क्रियाकलाप किया हुआ है वो समझ रहा है कि आप इस बात को समझ रहे हो, आपको कुछ क्लियरिटी मिल रही है। उसको ये बात डाउट है, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी आपके प्रति सही नहीं हो पा रही है वो आपका ही बंदा, बट उसकी एनर्जी क्या है? सही नहीं है आपके प्रति। वो आपको इस मोड में देखना चाहता है, इस पोजीशन में। वो आपको नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी खुशी, ऐसा कोई मौका आए जिससे आपको खुशी मिले। 4 कार्ड में यही आया है। ये तो कंफर्म हो जाइए कि अब वो कोई पैतरे तो नहीं अपना रहा है, लेकिन जो वो अपना चुका है ना, उस पर बहुत ज़्यादा गिल्ट भी नहीं कर रहा है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, अभी उनके थपेड़े बाकी हैं। अभी जो उनके ऊपर पड़ने हैं, उनके कर्माज जो उन्होंने किया है, अभी उनको इस बात का एहसास नहीं है कि जो वो किए हैं उसके उस नतीजे से गुजर रहे हैं। अभी उनको यही लग रहा है कि ये तो जीवन का सुख दुख आता जाता रहता है। अभी वो इस ख्याल में है, जब उनको कुछ भारी भरकम फील होगा, चोट लगेगी, फिर जाकर के वो आपको नहीं देखना चाहते कुछ। वो हैरान भी हैं कि आपके अंदर इतना पेशेंस कहाँ से है। ये ध्यान रखना कि अब ये कार्ड जो यहाँ पे आ गया, ये सोच रहे हैं कि इस लेडी या इस बंदे को या बंदी, जो भी आप समझ लीजिए, इतना पेशेंस, इतना ये खुश और इतना कूल कैसे है। हालांकि टूटे आप भी हो, आप भीतर से खोखले हो चुके हो, बट फिर भी आपके अंदर एक ऐसी कला है। कला मीन्स ऐसा है कि आप सोचते हो कि ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल होती हैं, कोई हमारे पर जादू कर दे, कोई कुछ कर दे, लेकिन ग्राउंडेड रहना कितना ज़रूरी है, इस बात की महत्ता रखते हुए आप अपना ग्राउंडनेस मेंटेन करते हुए चल रहे हो। हालांकि भीतर से आप टूटे हुए हो, बट फिर भी हिम्मत आपका साथ रेगुलर दे रही है। टावर मोमेंट से आप भी गुजर रहे हो, जैसा कि कल भी कार्ड आया था, ठीक है। तो ये टावर मोमेंट आपके साथ भी अभी रेगुलर बना हुआ है। अभी वो फ्रेशनेस आपकी लाइफ में नहीं आई है, जिसकी वजह से कोई मिरेकल हो जाए, कोई सडन कुछ ऐसा अच्छा हो जाए, ठीक है। आप देखना, आप उम्मीद, आपकी अच्छी उम्मीद है। टावर मोमेंट से गुजरने के बाद भी एक अच्छी मोमेंट्स, अच्छी ग्रोथ के लिए आप जो वेटिंग में हो,
वो अच्छा है, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, इसलिए आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके ऊपर क्या किया जा रहा है। ठीक है, आपके ये इस बात को तुम नोट कर लेना कि जो भी आपके लाइफ में पर्सन है, जैसा भी है, हो सकता है ये पास्ट का कुछ पर्सन हो या पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्माश हो जो जिसके साथ आपका हिसाब किताब क्लियर नहीं हो रहा है, या तो आपने इसका कुछ लिया है, बकाया है, या इसने आपका कुछ लिया है। इस बात को नोट कर लेना। ये जेलसी से भरा पड़ा बंदा है। नियति तो इसकी बिल्कुल भी साफ नहीं है। जो इसने प्रैक्टिकल, जो इसने हथकंडे अपनाए, आपको चाहे पॉइंट आउट क्या करेंगे वो, बट जो उन्होंने तरकीब अपनाई ना आप का लॉस कराने के लिए, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन अभी जो उनकी भीतरी जो नियति है, जो इंटेंशन है, वो सही नहीं है प्रॉपर। अभी वो जो मलाल है उनके अंदर, जो वो उन्हीं का पैदा किया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने उनको ऐसा कोई मौका दिया, आपने तो मौका उनको हद तक ये दे दिया है, इसी वजह से इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है। तो इसमें यहाँ यही बता रहा है, यही शो कर रहा है कि अभी आप भी टावर मोमेंट से गुजर रहे हो। बट ये है कि आपको भरोसा है कि ये काम हमारा आगे चल के सही होगा, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ये आदमी जादू टोने तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये आदमी अभी आपके लिए पूरी तरह ऑनेस्ट भी नहीं है, क्योंकि ये आदमी आपको ऐसी स्थिति में जब तक देखेगा तब इसके हो सकता है कि आपने कोई कुछ कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हैं, इसको दिख रहा हो, या आप सोशल मीडिया पे कुछ अपना काम कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो आप कर रहे हैं और ये इसको देख करके सहा नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं? ये चीज़ें हैं 100%। उसकी निगाह पैसे पे भी है, वो हर चीज़ आपको हर तरह से वॉच आउट भी कर रहा है। आपका नुकसान करने के लिए हाथ पांव तो नहीं मार रहा है, लेकिन वो ध्यान से, अपने अंतर ध्यान से, भीतरी जो एक्चुअली उसका डीएनए ही, ये मत सोचना कि वो पर्टिकुलर आपको परेशान कर रहा, उसकी नियति ही ऐसी है। वो इसी नियति से लोगों से मिलता है। उसको हो सकता है कि भाई बचपन में उसको कुछ ऐसा उसके साथ हुआ हो। क्योंकि होता क्या है कि हमारी जैसी कंडीशनिंग होती है, उसी हिसाब से हम पनपते हैं। ठीक है, और जैसा हम पनपते हैं वही हम लोगों को परोसते हैं। कहते हैं ना कि जब लाइफ में आपको लोगों ने आग ही खिलाया है तो आप आगे ही उगलोगे ना। जो भी चीज़ आपको बांटा जाएगा आप भी वही बांटोगे, क्योंकि आपके अंदर अपना तो कोई पावर है नहीं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जब इंसान के अंदर अपनी कोई कैपेसिटी नहीं होती है, अपनी प्रॉपर एनर्जी, अपने थॉट्स, अपने एजुकेशन, अपनी चीज़ें, जो अपनी असलियत जब साइड हो जाती है या वो नाकाम हो जाती है, तभी इधर उधर की चीज़ उसके ऊपर हावी होती है। तो इनके ऊपर जो भी चीज़ें हावी हुई हैं उसी को ये दार में, अब यहाँ देखें हैंगमैन दिया हुआ है, ये आपको लटकाना भी चाहते हैं। ये सोचते हैं आप इस पोजीशन में आ जाओ, क्योंकि लंबे टाइम तक ये भी लटके थे और अभी लटकन से बचे नहीं हैं, बट फिर भी ये वही काम, वही नियति बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर इन्हें चांस मिला तो और भी नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनका ध्यान जो है ऑप्शन वाइज तो ये बचपन से रहे हैं और अभी भी इनके दिमाग में
ऑप्शन ही चल रहा है। ये कुछ पीछे पीछे का इनका हिसाब किताब है, जो ये सोच रहे हैं कि पहले का टाइम हमारा बहुत अच्छा था, अब क्या हो गया, इन दिनों क्या हो गया कि मेरे कोई काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब इनको पता नहीं चल रहा है कि टर्न पॉइंट कब आ जाए। तो वही टर्न पॉइंट आया हुआ है, क्योंकि पहले तो इनको खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिलती रहीं, ठीक है। अब वो हैबिट बन गई अच्छा खाने पीने का। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जो चीज़ें खाई पहनी इन्होंने, वैसा इन्होंने मन बना लिया, वही खोजते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये सारे कार्ड मैक्सिमम यहाँ पे कार्ड जो हैं रिवेंज फॉर्म में दिख रहे हैं। जिस जिस चीज़ों से ये अभी गुजर रहे हैं, खुद गुजर रहे हैं, इनके साथ भी टावर मोमेंट है, आपके साथ जो टावर मोमेंट है वो देखा जाए तो आपको हिंट देता है कि आप एक पावर में आने वाले हो। इनके साथ जो टावर चल रहा है इनको भी चेतावनी दे रहा है कि आने वाले टाइम में एक एनर्जी बोलती है कि आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा, आपने इतना बर्दाश्त किया है। एक एनर्जी ऐसा बोलती है कि अगर ऐसे ही रहा तो आने वाला टाइम भी आपका सही नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस ऐसी एनर्जी रख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये आपके ऊपर बहुत ये आपके ऊपर ध्यान है इनका, ठीक है। आपको ये निराश करने में कोई कसर नहीं छोड़ा इन्होंने, और इनके दिमाग में, इनके माइंड के कहीं ना कहीं कॉर्नर में ये ऑप्शन अभी भी पड़ा हुआ है। उसी मेंटालिटी से, उसी थॉट से अपने आप को भी ऑपरेट कर रहे हैं, और अपने आने वाले सिचुएशन के बारे में भी इसी तरह के कुछ ख्वाब देख रहे हैं कि पहले का टाइम अच्छा था, ठीक वैसे ही रहूँगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक। चैरियट। अब ये चैरियट का मतलब है चैरियट को मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि एक्यूरेट मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या चैरियट बताता है। जैसा कि सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से मैं चैरियट को क्लैरिफाई, ओके, ठीक है। चैरियट बताता है 3 ऑफ वांड्स। देखिए आपको तो मैं यही कहूँगी कि अब देखिए ये 3 नंबर का कार्ड है, चैरियट 7 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो इसमें चैरियट जो है बहुत अच्छा कार्ड है, बट ये कार्ड जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप, और ये टावर के नीचे आया है, तो आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए, ठीक है। आपकी भलाई उसी में है, आप इधर उधर का कुछ भी मत सोचिए, आपके साथ कौन क्या कर रहा है करने दीजिए। आप अपने पथ को अपने पग के थ्रू स्मूथली चलिए, ग्राउंडेड होकर के चलिए, ठीक है। देन ये जो बता रहा है कि अब यहाँ पे वॉन्ड्स पकड़ के ये यहाँ भी सोचने का ही, वॉन्ड्स के फायर तो है इनके अंदर, बट इतना नर्वस वाली इनकी पोजीशन है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस हद तक नहीं कर पा रहे हैं कि जितना इनको करना चाहिए। तो चैरियट इसीलिए गाइड कर रहा है कि चैरियट बता रहा है कि ये कार्ड बोलता है कि तुम दोनों को हैंडल कर लेंगे। जो आप दोनों की सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन, कोई जो है, जो आप दोनों का रथ चलाने वाला जो पर्सन है, वो कह रहा है कि हम आप दोनों को देख लेंगे, दोनों को इक्वल हम ले जाना चाहते हैं, बट अगला जो है नहीं एक होना चाहता, क्योंकि उसके मन में रिवेंज है, और रिवेंज लेने का उसने बहुत सारा तरीका अपनाया है। ठीक, आया एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये
पेंटिकल्स जो है, जितने भी आपके पेंटिकल्स यहाँ लॉसेस दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ आपके पैसे पे उनकी नज़र है, यहाँ इन्होंने जो आपका लॉस कराया है, यहाँ जो पैसे के प्रति जो इनकी नीयत आपके प्रति है, यहाँ जो आप पेंटिकल्स को लेकर के ग्राउंड, कहने का मतलब ये कार्ड बता रहा है कि आप जो अपनी लाइफ में हर हाल में, मतलब बहुत ग्राउंडेड होने का मतलब आपके अंदर इतना पेशेंस है कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, बट आप अपने कर्मों पे ध्यान दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को अगर ये अच्छा कर नहीं पा रहे हैं तो अच्छा सोच भी नहीं पा रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए ये कार्ड आया है कि आपको आने वाले टाइम में, जैसा कि ये कार्ड कल भी आया था, तो ये कार्ड एक नई शुरुआत की भी बात करता है। पेंटिकल्स की जो शुरुआत है, पेंटिकल्स एक प्रकार का देखा जाए तो इसमें आध्यात्मिक पैसा, हाँ, अब यहाँ पे देखोगे आपके लिए एक दरवाज़ा भी खुला हुआ है, कोई नई शुरुआत आपके लिए होने का संकेत मिलता है, जिसकी वजह से ये कार्ड आपके सामने आया है। देन डेफिनेटली आपके लिए जो भी आएगा कुछ अच्छा ही आएगा, ऐसा ये मैसेज आपको मिल रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल के साथ आया है, इसलिए आपके पास जो मैसेज आएगा वो अच्छा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पोजीशन है, जो इनकी नियति के बारे में आज मैंने रीडिंग की है, ये पोजीशन है इनकी, ऑप्शन में है, सेलिब्रेशन चाहते हैं बट वही उड़नछू वाला, पीली चीज़ को सोना समझ बैठने वाला हिसाब लग रहा है अभी। देखो, जब तक कोई भी इंसान जब तक प्योर नहीं होगा तब तक तो इस बात को मान लो, अगर आपके ऊपर ईश्वर की नज़र है तो इस बात को मान लो। अगर आप अब ये जो रीडिंग आई है परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन 3 से 4% लोगों के लिए ये रीडिंग ज़रूर मैच करेगी। देखते हैं, इस कार्ड से देखते हैं कि क्या आप इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। ज़रूर निकलेंगे, ज़रूर आप इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, ठीक है। थोड़ा आपको फाइट करना पड़ेगा, थोड़ा लड़ना पड़ेगा, लड़ने का मतलब हाँ, ज़रूर निकलेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ज़रूर निकलेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड भी आया है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि अच्छे साइन हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल। हर्मिट का कार्ड आया, हर्मिट का कार्ड ये है कि आपने जो रियलाइज़ किया है उस रियलाइजेशन में आपको एक प्रकाश मिला है, एक लाइट मिला है। जो कुछ भी आपने फील किया है, चाहे अपनी गलती को, चाहे अपनी किस्मत को, चाहे अपनी जॉब को, बिजनेस को, जिसमें भी आप डिसअपॉइंट होकर के आपने रियलाइज़ किया है कि यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मैं गलती कर दी, यहाँ मैं कम पढ़ पाई, यहाँ मैं नहीं प्रॉपर इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाई, तो ये रियलाइजेशन या आपने ज़िंदगी में किसी भी तरह की छोटी या बड़ी कोई भी गलती की, अगर आपने उसको रियलाइज़ किया है तो उसी रियलाइजेशन के साथ साथ आपको एक किरण दिख रही है जिसके बिहार पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। डेफिनेटली सन का कार्ड, अब देखिए 5 कार्ड निकालना था मुझे, ठीक है, जबकि तो अच्छा, बहुत अच्छा चांस है आने वाले टाइम में। फ़िलहाल अभी सामने वाला आपके प्रति प्रॉपर साफ नियति में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के यहाँ पे 2-2 बार कार्ड आ गए, ठीक है। और जैसा कि कार्ड बता रहा है तो
उस हिसाब से मैं यही बताऊंगी कि आपका पर्सन, आपका सामने वाला है तो आपका ही पर्सन, लेकिन आपके प्रति वो पूरी तरह जेलसी बना कर पाल के रखा हुआ है। उसको कहीं एक दो मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि वो पहले आपका नुकसान देखना चाहता है, उसके बाद वो कुछ करेगा, ऐसी उसकी इंटेंशन बनी हुई है कि वो सोचता है कि पहले कुछ आपका बिगड़े, खराब हो, मैं देख लूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, इन सब चक्कर में ना रहना। किसी का आपने सुना है ना, ऊपर वाला, बिगाड़ने वाला भी वही, बनाने वाला भी वही। तो आपको अपना देखना। एक आदमी सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, वो देखो वो भी मेरे ही साथ 10वीं पास किया, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, मैं यहीं का यहीं रह गया। तो इस तरह की जो इधर उधर की बात सोचने वाले लोग होते हैं, वो मेंटली वो हमेशा इस पोजीशन में आते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एक आदमी इधर उधर ना देख के वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करता है, तो उसको अपना रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि इधर उधर फोकस करने के बजाय, या मेरे बता देने के हिसाब से आप ये मत सोचना कि नहीं वो मेरा काम ख़राब कर रहा है तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी एनर्जी है काम करने का, तो आपके पास जब अपनी एनर्जी है तो आउटपुट भी आपको ही मिलेगा। कार्ड के थ्रू एक गाइडेंस के रूप में होता है। इतना तो मान के चलो, इस कार्ड में इतना तो पावर है ही है कि आपको बहुत सारी गलतियां करने से रोक देगा। इस बात को नोट करो, बहुत सारी, क्योंकि ये सारी हिडन चीज़ें बताता है। भीतरी जो जो अंदर की जो बातें होती हैं, चाहे वो झूठ हो चाहे सच हो, आपके अंदर की क्या सच्चाई है क्या झूठ है, उसी को ये बयां करता है, ठीक है। तो इस कार्ड को देखने के बाद, रीडिंग के बाद 100% गारंटी है कि लोग सतर्क होते हैं, लोगों को पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, और कल के लिए सॉरी, कल बहुत डिस्टर्बेंस, कल सारा दिन बहुत अजीब सा रहा। वीडियो बना दिया, मोबाइल ऑफिस में छूट गया मेरे मोबाइल का, और मेरे साथ में जो बैठती हैं दोनों लोगों के मोबाइल का जो कवर है सेम है। मोबाइल ऐसे पलट के रखा था, हाँ, वो मेरा मोबाइल लेके उनको 2:30 बजे निकलना था, मुझे 3:30 बजे निकलना था। वो लेके मेरा मोबाइल चली गई, उनका मोबाइल लेकर के मैं घर आ गई। तो बड़ी मुश्किल से फिर बेटा आया रात में, उसको भेज करके फिर मैंने मंगाया। फिर रात में मैं वीडियो बना करके मैंने वो किया हुआ है। तो ऐसा तो सरकमचांस है। देखो, इसके लिए रोना धोना कि मेरे साथ ऐसे को, सबके साथ सब कुछ होता है। आप एक इंसान हो, इंसानी जीवन में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान से बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं होता है। इसलिए हद से हद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान की ही लाइफ में आती है, क्योंकि दिल दिमाग वही ज़्यादा चलाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि लो प्रेशर, और प्रेशर लो और डालता हूँ, इसको भी समझो, सॉल्व करो। तो इसीलिए कहते हैं जितना ही कूल रहेंगे, जितना नॉर्मल रहेंगे, जितना ही ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ईजी रहेगा लाइफ को सर्वाइव करने में। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, मुझे आगे बढ़ाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।